मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, ये जीवन हमारा शांति की कमाई के लिए मिला हुआ है। शांति सबको पसंद है। कोई किसी भी भेष में रहता हो और किसी भी देश काल कुल परंपरा जाति गोत्र कुछ भी अपने को मानता हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कोई भी हो, सब में एक रूपता है। भले कोई भगवान मानता है, कोई नहीं मानता, कोई वेद मानता है, कोई गीता मानता है, कोई कुरान मानता है, कोई बाइबल, कुछ भी मानते हों, लेकिन एक बात सब मानते हैं, शांति सबको पसंद है। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कहे कि नहीं मुझे शांति नहीं पसंद है, मैं तो दुखी रहना पसंद करता हूँ। कोई खोजने पर भी नहीं मिलेगा ऐसा ना। सदगुरु कबीर साहब वही संदेश देते हैं, शांति का संदेश। और शांति मिलती है जीवन को अपने गढ़ने से। जैसे एक अनगढ़ पत्थर को गढ़ करके कलाकार सुंदर मूर्ति बना देता है, और वह पत्थर जब तक था, अनगढ़ था जब तक, तब तक उसकी विशेष कोई कीमत नहीं थी। जब वो मूर्ति के रूप में बन गया तो लोग उसको मंदिर में रख करके पूजने लग गए, वो देवता बन गया। और जो कभी 1000-2000 का था वही आज 50,000 का हो गया मूर्ति बनने के बाद। तो ऐसे ही जो इंसान पहले बेमोल था, शराब कबाब में डूबा था, लड़ाई झगड़े गाली गलौज और दोष दुर्गुणों में डूबा था, वो गली गली की ठोकरें खाते, कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन जब वही अपने को गढ़ लेता है और सद्गुण सदाचार अपना लेता है, ज्ञान भक्ति और अपने जीवन में पवित्रता को अपना लिया, तो वही बहुत कीमती हो गया। मतलब सबका प्यारा और सबसे सम्मान पाता है और अपने आप में बहुत सुखी होता है, आत्म शांति का अनुभव करता है। तो वही काम किया जाए। तो आइए सदगुरु कबीर साहब का एक भजन हम लोग गाते हैं, उस पर फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। केहि कारण लोभ लागे सुभागे, केहि कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो सुभागे, केहि कारण लोभ लागे, पूर्वल जन्म भूमि कारण, हाँ पूर्वल जन्म भूमि कारण, बीज काहेक बोयो सुभागे, केहि कारण लोभ लागे, बूंद से जिने पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहाया, जब 10 मास माता के गर्भे, जब 10 मास माता के गर्भे, बहुरी लागल माया सुभागे, केहि कारण लोभ लागे सुभागे, केहि कारण लोभ लागे, 12 ते पुनि वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ, 12 ते पुनि वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ, जब यम आई हैं बांध चलई हैं, नैनन भरी भरी रोया, सुभागे केहि कारण लोभ लागे, सुभागे केहि कारण लोभ लागे,
रतन जन्म खोयो सुभागे। हाँ, जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा का। जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा। बाजी है संसार कबीरा, चित चेति डारो पासा। सुभागे केहि कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो सुभागे। केहि कारण लोभ लागे, सुभागे केहि कारण लोभ लागे। सद्गुरु कहते हैं, ऐ सौभाग्यशाली, तुम किस कारण से संसार की चीज़ों का लोभ कर रहे हो? लोभ मत करो, लोभ दुखदाई है। लोभ से बहुत दुख उत्पन्न होता है। लोभ से जीवन के कर्म बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति चाहे जितना चीज़ों के लिए ललचाता रहे, लेकिन क्या ललचाने से कभी वह सुखी हो पाएगा? लालच ना करो। माँ गृद्धा कश्चित् धनम, लोभ मत करो। ऋषि कहते हैं, ये हमारे ऋषियों का ये वचन है, माँ गृद्धा कश्चित् धनम, लोभ मत करो। धन भला किसका है? किसी का धन सदैव साथ रहता है भला? छूट जाता है। जो आज है यहाँ, कल किसी और का हो जाता है, परसों उससे भी छूट जाता है। ये छूटता रहता है। जिस ज़मीन में हम बैठे हैं, पहले कोई और मालिक था, उसके पहले कोई और मालिक था, आज हम मालिक हैं। ऐसा लगता है कि हम सदैव मालिक बने रहेंगे, लेकिन क्या कोई सदैव बना रहता है? कहा जाता है कि सद्गुरु कबीर साहब तो भ्रमणशील थे। 120 साल की उम्र वे पाए थे। काशी के लहरतारा तालाब के किनारे नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने उनको पाया था, और पाया था कि उनका ही जन्म दिया हुआ वो बच्चा था। कौन जानता है, कोई लिखा पढ़ा तो है नहीं, कहने वालों ने कह दिया पाए। लेकिन चलो जो भी हुआ, लेकिन नीरू नीमा ने सद्गुरु कबीर साहब को पाल पोष करके बड़ा किया। और वो बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, 5 साल का, और वो ज्ञान ध्यान करने लग गया, साधना करने लग गया। और ना पंडित लोग और ना मुल्ला लोग ये मान करके नहीं पढ़ाए कि ये जुलाहा का बच्चा है। देखो तो हमारे देश की विडंबना। मनुष्य को वो मनुष्य से अलग मानते हैं। अरे जो तुम्हारे शरीर में हड्डी, चाम, खून, रक्त भरा हुआ है, वही उस बच्चा के भी शरीर में तो है। जो चीज़ तुम खाते हो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल आदि, वही वो बच्चा भी खाता है। जिस सूरज के प्रकाश और धरती का प्रांगण, हवाएं और पानी का उपयोग तुम करते हो, वही वो बच्चा करता है। तो उस बच्चे में और तुम चाहे पंडित हो चाहे मुल्ला हो, कौन सा अंतर हो गया? लेकिन कबीर साहब को पढ़ाए नहीं कोई। ना बाहर से पढ़ते हुए भी वह बच्चा इतना तेजवान, इतना ज्ञानवान, इतना ध्यान और बोध वैराग्य में आगे बढ़ा चढ़ा, और सत्य को समझ लेने वाला, और इस संसार में तमाम उन भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन करने वाला, और जिसे अछूत कहा गया, जिसे छोटा कहा गया, जिसे निम्न कहा गया, जिसे सवर्णों ने बहुत हे दृष्टि से देखा, उन सबको ऊपर उठाने वाला, सबकी ताकत बनने वाला वो बच्चा बना। तो जब वे उनकी उम्र 30-40 साल की हो चुकी थी, उससे भी ज़्यादा रही होगी, तो वे गुजरात गए। 4 बार गुजरात जाने का इतिहास मिलता है कबीर साहब का। तो गुजरात से भ्रमण करते हुए एक बार वे बलख बुखारा देश, आज का जो पाकिस्तान से भी आगे अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, वो है बलख बुखारा क्षेत्र। तो साहब भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँच गए।
जब वहाँ पहुँचे तो बादशाह सुल्तान के राजभवन में जाना चाहे कि आज यहीं विश्राम करते हैं। रात हो गई थी, चलते चलते तो सोचे आज यहीं रह लेते हैं। तो गेट पर दरबान बैठा हुआ था, तो दरबान से कहते हैं कि भैया आज इस धर्मशाला में हम रहना चाहते हैं और हमको अंदर जाने दो। तो दरबान कहता है बाबा धर्मशाला नहीं है, ये राजा का दरबार है, राजभवन है। तो कबीर साहब अनसुनी करके फिर से कहते हैं कि भैया इस धर्मशाला में आज हमको विश्राम करना है, हम सुबह चले जाएंगे, हमको अंदर जाने दो। तो दरबान बैठा था फिर जोर से कहता है कि बाबा मैंने बताया ना कि ये धर्मशाला नहीं है, ये राजा का राजमहल है, यहाँ राजा रहते हैं। तो कबीर साहब और बहरे बन गए और कहते हैं फिर से कि भैया मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस धर्मशाला में जाने दो, लेकिन तुम क्यों नहीं जाने देते। तो कहते हैं बाबा मैं कई बार कह चुका लेकिन आप मानते नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छा तो ये बताओ कौन यहाँ रहता है। कहते हैं बादशाह सुल्तान रहते हैं। अच्छा तो इनके पहले कौन रहता था। तो कहें बादशाह सुल्तान के पिता बादशाह थे, वो रहते थे। कहा अच्छा उनके पहले कौन रहता था। कहा उनके पिता बादशाह थे, वो रहते थे। और पूछिए कि उनके पिता फिर उनके पिता, इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पिता लोग रहते थे। कबीर साहब ने कहा अच्छा ऐसी बात है। अच्छा तो एक बात और बताओ कि अभी जो बादशाह सुल्तान हैं इनके बाद कौन रहेगा। कहाँ जो अभी राजकुमार है वो रहेगा, वो बादशाह बनेगा, वो रहेगा। कहाँ फिर उनके बाद कौन रहेगा। कहाँ उनका बेटा रहेगा। तो कबीर साहब ने कहा कि भैया यही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ कोई सदा ना रहे, एक आवे और एक चला जाए, वही तो धर्मशाला है। इसीलिए मैं तो इसे धर्मशाला कहता हूँ कि यहाँ कोई सदैव स्थायी नहीं रहता, एक आवे एक जाए। और ये बात कबीर साहब की ऊपर छत पर भ्रमण करता हुआ राजा सुन लिया। उसने सोचा कि ये फ़कीर कोई साधारण फ़कीर नहीं है। और फिर वो दौड़ा हुआ आया और कबीर साहब के चरणों में गिरा और स्वागत के साथ अंदर ले गया और फिर उनका सत्संग किया, उनकी सेवा किया और उनका शिष्य बन गया। और फिर कुछ दिनों साहब की सेवा करने के बाद इतना प्रभावित हुआ कि वो संत ही बन गया। साहब के अखाड़े में आकर के फिर वो सन्यास ले लिया। और कबीर साहब ने उसी की याद करके ये भजन बनाया है, आप लोग शायद सुने होंगे। सुल्ताना बलक बुखारे दा, शाही तज कर लिया फ़कीरी, सतगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलक बुखारे दा। तो मैं यही कह रहा था कि कौन यहाँ सदैव बैठा रहता है। चीज़ें छूट जाती हैं, लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन ये धरती वही रह जाती है। इसी घर में देखो कितने मालिक आए होंगे और चले गए। ये घर बहुत पुराना है। हमारे श्री अनिल जी बता रहे हैं कि साहब ये लगभग 100 वर्ष का हो गया होगा। तो इनके पिताजी रहे, शायद पिता के पिता ने बनवाया होगा और ये इतना पुराना मकान है। अब चल रहा मकान है और लोग बदलते रहे, कितने लोग आए और चले गए। और इस अनंत काल के संसार में ये 100 साल कितना होता है, न जाने कितने शताब्दियाँ आई और चली गईं। ऐसे ये संसार है। तो इस संसार में रह करके हमें भजन करना चाहिए। लोभ करेंगे, मोह करेंगे, क्रोध करेंगे, वासनाओं में भटकेंगे तो उसके संसार हमारे अंतःकरण में आकर के हमारे मन को दुखी बनाएंगे, हमारे कर्मों को बिगाड़ देंगे और जीव दुख पाएगा। लेकिन यहीं पर अगर सेवा सत्संग करेंगे, दान परमार्थ का काम करेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे तो इससे आप सुखी रहेंगे और समाज में एक सुंदर व्यवस्था रहेगी। इसलिए लोभ नहीं। सद्गुरु कहते हैं सुभागे के ही कारण लोभ लागे। बड़े सौभाग्य से कहा जाता है 84 लाख योनियाँ हैं जीवों की, और 84 को हम 84 लाख भी कह सकते हैं, कोई ये असंभव नहीं है। आपके इसी घर में कितने 100 प्रकार के जीव रहते हैं आपको पता नहीं होगा। इसी घर में छिपकलियां हैं, मेढक हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, दीमक हैं और चूहा है, बिल्ली है, मनुष्य हैं, बैल है और पता नहीं और कितने कितने प्रकार के प्राणी हैं।
तो संसार में 84 लाख हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात थोड़े है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी हों, 84 हैं कि 85 हैं कि 83 हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं 84, 4 राशि, 4 ढेरियाँ, जीवों के शरीरों की 4 ढेरियाँ हैं। एक एक ढेरी में अनेक अनेक प्रकार के जीव हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज। एक है मनुष्य। अब मनुष्य में देखो कितने प्रकार के हैं। हम लोग तो भारतवासी यहाँ पर हल्के सांवले और थोड़ा सा उजले होते हैं। तो साहब कहते हैं सुभागे के ही कारण लोभ लागे। है सौभाग्यशाली, तुम क्यों लोभ में पड़े हुए हो? लोभ मत करो। लोभ करने से कोई सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए माँ गृद्धा कश्चित् धनम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृद्धा कश्चित् धनम। त्याग पूर्वक अपने पाए हुए प्राप्त धन का उपयोग करो, लोभ ना करो। धन किसका है? किसी के साथ गया है। 2 भाई थे, आपस में जमीन को लेकर के विवाद हो गया और रस्सी फेंक फेंक करके ज़मीन को नाप रहे थे और कह रहे थे यहाँ तक मेरी ज़मीन है, यहाँ तक मेरी ज़मीन है। इस ज़मीन को लेकर के आपस में खूब लड़ रहे थे और कहा जाता है कि ज़मीन हंस पड़ी कि अरे मूर्खों, तुम मेरा मेरा कह रहे हो और मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम दोनों मेरे हो। एक दिन वो समय आ जाता है ना कि वो लोग इसी ज़मीन में आकर के दफन हो जाते हैं। तो कोई यहाँ पर सदैव रहता नहीं। ये धरती किसी की सदा के लिए नहीं होती है। या वसुधा काहू की न भई, धरती किसी की सदा के लिए नहीं होती है। ये थोड़े दिन का जीवन है, आज हैं और यहाँ कल नहीं रह जाते, सब बदल जाता है समय। इसलिए जो कुछ हमें मिला हुआ है इसका सदुपयोग करें, दूसरों की सेवा में लगाएं। रतन जन्म खोयो। रतन ये मानव जीवन रत्न की तरह है। सदगुरु कबीर देखो बीजक में कहे हैं कि रतन का जतन करूँ माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो। आपके पास कोई रत्न मिल जाए, सोना मिल जाए, सोना को रत्न नहीं कहते। रत्न एक प्रकार का पत्थर की तरह होता है। नीलम, पन्ना, पुखराज ये सब रत्न हैं और सोना, चांदी, लोहा आदि ये धातु हैं, लेकिन इनकी भी बड़ी कीमत है। हीरा भी एक रत्न है, वो कोई धातु नहीं है, बहुत कीमती, बहुत हार्ड होता है वो। तो ये कोई रत्न आपको मिल जाए, हीरा मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए या और कोई कम कीमती वाला भी मिल जाए, तो भी आप उसका बड़ा सम्मान करेंगे और बहुत हिफाजत से रखेंगे ना। और सोचो ये हमारा जीवन क्या किसी रत्न से कम है? अरे इस जीवन के बराबरी कोई रत्न नहीं कर सकता है। इसी मानव जीवन में आप बहुत हीरा कमा सकते हैं। आप मेहनत करिए, कमाइए तो हीरा कमा सकते हैं, लेकिन 1-2 टोकरी हीरा बटोर करके भी क्या मानव जीवन की अवधि को, इसके समय को आप 1 घंटा भी बढ़ा सकते हैं? कोई व्यक्ति मर रहा हो और कहे कि हे मौत, हम तुमको 10 हीरा दे रहे हैं अथवा 1 टोकरी हीरा दे रहे हैं और हमको 1 घंटा और जीने का अवसर दे दो, तो क्या मौत छोड़ देगी? कह देगी कि नहीं नहीं, तुम 1 घंटा रहो, कोई बात नहीं, तुम इतना हमें हीरा दे रहे हो। कोई यहाँ पर लेन देन का हिसाब नहीं होता है। इस जीवन के मामले में कोई घूसखोरी नहीं चलती है। हम संसार में लोगों के साथ ये घोटालेबाजी कर सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों के साथ, प्रारब्ध के साथ, मौत के साथ नहीं कर सकते। इसलिए ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती, और ऐसा जीवन हम पाए हुए हैं। और इस जीवन को पा करके कौन और बड़ा फायदा मिलने वाला है जिसके कारण भजन नहीं कर रहे हैं? जब किसी व्यक्ति को एक छोटी सी ज़मीन मिल रही होती है
लेकिन उसे पता चल गया कि वहाँ पर एक बहुत अच्छी ज़मीन और ज़्यादा मिल रही है। तो क्या अब ये छोटी ज़मीन के मोह में पड़ करके उस बड़ी ज़मीन को छोड़ देगा क्या? बल्कि इस छोटी को छोड़ देगा और बड़ी वाली के पास पहुँच जाएगा, उसको अपना लेगा। इसको कोई ले भी ले किसी ढंग से तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी वाली को वो लेना चाहेगा ना, क्योंकि वो बड़ा लाभ मिल गया है। सोचिए हमारे जीवन में कौन इस भजन, सत्संग, आत्म कल्याण से बढ़कर और कौन बड़ा फायदा मिल रहा है जिसके कारण इसको छोड़ रहे हैं? कोई है बड़ा फायदा? लोग तो यही फायदा माने हैं ना कि धन मिल जाए, घर मिल जाए, भोग मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, पति पत्नी मिल जाए, तब हम सुखी हो जाएंगे। संसार में बहुतों को मिला है, अधिकतम सबको मिला है ये सब। कितने लोग सब सुखी हो गए हैं। अरे इसी में से सब कूटे जा रहे हैं, इसी में तो सब रो रहे हैं और सबका जी जल रहा है। कौन भला इससे सुखी हुआ है? इसलिए इन चीज़ों को लेकर के अपने जीवन में भक्ति भजन को मत छोड़ो, नहीं तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। और आजकल में बुढ़ापा आ जाएगा, रोग आ जाएगा, असमर्थ हो जाएंगे, बिस्तर पर पड़ जाएंगे। और जिन चीज़ों के लिए हमने लापरवाही किया, जिन बाल बच्चों के लिए हमने पाप किया है, जिस भोग के लिए हमने अत्याचार किया है, ना वो चीज़ें, ना वो परिवार, ना वो भोग कोई काम नहीं आएगा और हमारे कर्म बिगड़ जाएंगे और हमको रोना पड़ेगा। इसलिए चीज़ें साथ नहीं देती हैं। इसलिए चीज़ों के लोभ में पड़ करके अपने जीवन को बिगाड़ो नहीं। एक सेठ जी थे। सेठ जी ना भक्ति सत्संग में जाएं, ना कभी दान पुण्य करें और ना भक्ति भजन में लगें, और एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके वो खूब बटोर करके रखे थे। एक दिन की बात, कथा हो रही थी। पंडित जी आए हुए थे, साप्ताहिक वहाँ कथा चल रही थी। तो शाम को खा पी करके 8-9 बजे सेठ जी भी जाते थे। तो जब जाने लगे एक दिन, तो कुछ दूर चले गए, उनको याद आया कि आज मैं दीपक नहीं बुझाया हूँ और आते तक मैं कहीं 11-12 बजे तक आऊँगा, आते तक दीपक जलता रहा तो कितना तेल जल जाएगा। तो लौट करके आए, आवाज़ दिए तो उनका जो नौकर था वो खोला और कहा कि भाई मैं दीपक आज जलता हुआ छोड़ दिया था और उसको बुझाना है। कहा मैं तो पहले से बुझा दिया था। नौकर ने कहा मैंने तो पहले ही बुझा दिया। तो सेठ जी कहते हैं अरे तो भीतर से क्यों नहीं बता दिए? दरवाज़ा को खोल दिया और बिना काम का, और खोलने से बार बार चूड़ी घिसती है, दरवाज़ा घिस जाता है कि नहीं? बड़े कंजूस थे, बड़े मक्खी चूस थे। कहे तू अनावश्यक खोल दिया, दरवाज़ा घिस जाता है कि नहीं? तब नौकर कहता है कि अब भूल तो हो गई सेठ जी, लेकिन आप इतना दूर से लौट करके आए, आपका जूता कितना ना घिस गया होगा, उतना अनावश्यक घिस गया। कहें वाह तू मुझे नादान समझ रहा है, मैं जहाँ से लौटा जूती उतार के कांख में दबा लिया हूँ, ऐसे थोड़े मैं घिस डालूँगा जूता को। तो सेठ जी फिर जब वहीं पहुँचे तब जूती उतार के पहने, क्योंकि उतना अनावश्यक चले थे। जब वहाँ पहुँचे तब वहाँ बैठे कथा में। तो एक दिन की बात, शाम को जब आए तो सोचे कि हमारे पास कितना धन है, ज़रा गिनती कर लेना चाहिए। तो वो कमरे में गए जहाँ तिजोरी रखी थी और तिजोरी खोले। सोचे कि मैं अगर बाहर गिनूँगा अपने सोने चांदी के सिक्के सरफियाँ तो कोई आके देख ले, तो कोई जान जाए तो क्या किए, वो तिजोरी को खोले और तिजोरिया में घुस करके और वहीं बैठ के गिनने लग गए। इतने में नौकर आ गया। तो सोचे कि नौकर कहीं जान ना जाए कि ये क्या कर रहे हैं, कितना इनके पास धन है। तिजोरी में घुसे घुसे अंदर से बंद कर लिए और खट से बंद किए तो बाहर से उसकी सिटकिनी लग गई, वो जो होती है बाहर से लग गई। अब नौकर तो चला गया, उसको तो पता नहीं कि यहाँ कुछ हो रहा है। अब वो थोड़ी देर तो अंदर घुसे रहे, लेकिन जब दम घुटने लगा तो अंदर से भड़भड़ाए। अब कोई बाहर आवाज़ गई नहीं, कोई खोलने वाला मिला नहीं, तब छटपटाए के उसी में मर करके सड़ गए। जब उसकी खोज हुई, 2 दिन बीत गए, तब लोग खोजते खोजते उस कमरे में गए, देखे, तिजोरी खोले, तब सेठ जी उसी में मरे हुए सड़ रहे थे। तब पता चला, देखो इतना कंजूस थे कि दरवाज़ा भी घिसना नहीं चाहते थे, जूता भी अनावश्यक नहीं घिस पाते थे, इतना सिक्का जोड़ने में मेहनत कर रहे थे, लेकिन एको सिक्का उनके काम आया?
नहीं काम आया ना। ऐसे ही होता है। इसलिए साहेब कहते हैं सुभागे के ही कारण लोभ लागे रतन जन्म खोयो। अब वो एक एक पैसा जोड़ करके रखे थे कि धनी हो जाएं, सेठ हो जाएं, और किसके काम आया? खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे, जोड़ी जोड़ी धन कीन एक ठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे। खूब जोड़ जोड़ के धरे और न खाए न खिलाए और कोई और के काम आया। एक सेठ जी और थे, तो वो भी बहुत कंजूस रहे, खूब जोड़ जोड़ के धरे रहा है, ना कभी जीवन में संतों की सेवा किए, ना सज्जनों की सेवा किए, ना गरीबों की सेवा किए, और ना परिवार में कुछ ठीक से खर्चा किए। खूब दीवार में खोद करके और खूब गाड़ गाड़ करके रखे थे, किसी को बताए नहीं था, उनके बाल बच्चे भी नहीं जानते थे। और बूढ़े हो गए, एक दिन बीमार हुए और इतना बीमार हो गए कि लगता था कि अब ये बच नहीं पाएंगे। थोड़ी मोड़ी दवाई कुछ हुई तो थोड़ा सा ठीक हुए, बोलने लगे। तो गांव के लोग आए कि चलो देख आते हैं सेठ जी को, क्या हाल है उनका। तो आए तो थोड़ा सा बोलने लगे थे, लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आता था। तो गांव के लोगों ने कहा कि सेठ जी अब तो आप जा रहे हैं, अरे जाते जाते कुछ दान पुण्य करते जाओ ताकि परलोक के लिए कुछ कमाई हो जाए। तब सेठ जी लेटे लेटे बता रहे हैं कि जो कुछ है ये दीवार में गड़ा है, निकाल करके मेरे नाम से दान करो। तो उनके बच्चे भी वहीं रहे और वो समझ गए कि सेठ जी दीवार में गड़े हुए धन के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चे बहाना मारते हुए कहने लगे कि पिताजी कह रहे हैं कि सारा धन तो दीवार बनाने में मैंने खर्चा कर दिया, अब करूं दान तो कहाँ से करूं। अब देखो सेठ जी के पास अब धन होते हुए भी उस अवस्था में अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चे सब अपनी तरफ ले लिए, एक पैसा उनके नाम से खर्चा नहीं किए। ऐसे संसार है। इसलिए चीज़ों के लिए बहुत अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। चीज़ें ज़रूरी है, बिना चीज़ के, बिना पैसे के किसी का गुजारा नहीं होगा। हम भी देखो यहाँ तक आए हैं, अगर हमारे पास पैसे ना होते तो समय समय से हमको कहीं ट्रेन का टिकट कटाना पड़ा, कहीं बस का, कहीं ऑटो रिक्शे का, कहीं और ज़रूरत पड़ी तब यहाँ तक आए। अब अगर पैसा ना होता तो कैसे आते? तो पैसा तो सबको ज़रूरी है, आपको भी ज़रूरी, हमको भी ज़रूरी। लेकिन अब पैसा के नाम पर रात दिन इसी के लिए सारा समय निकाल दें और जोड़ जोड़ के रखते जाएं, और ना जीवन को सुधारें, ना कर्मों को सुधारें, ना वाणी को सुधारें, ना भक्ति भजन करें, तब फिर पैसा तो वही हमारे लिए काल बन जाएगा ना, वही पैसा हमारे लिए पाप बन जाएगा। तो पाप इसीलिए कहा जाता है पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र आपका सुपुत्र है, योग्य है, समझदार है, विचारवान है, मेहनती है, तो उसके लिए जोड़ के धरने की क्या ज़रूरत है? वो खुद कमाएगा, मेहनत करेगा और खाएगा। और अगर कुपुत्र है, आपका पुत्र नालायक है और दुष्ट निकल गया है, कुचाली है, तो उसको भी जोड़ करके धरने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो तो शराब कबाब गांजा भांग बीड़ी अफीम और दुष्कर्म में सब नष्ट कर देगा। तो उसको आप जितने जोड़ के देंगे उतना ही उसका पाप और बढ़ेगा। तो उसको भी बहुत जोड़ करके बटोर करके देने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के हमें वर्तमान में जीवन को सुखी बनाने के लिए थोड़ा धन कमाते हुए, परिवार को पालते पोसते हुए सत्संग, सद्गुण, सदाचार और परमार्थ में जीवन को लगाना चाहिए। धन कितना हो, सद्गुरु कबीर ने एक टारगेट बता दिया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। और याद होगा ना, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, बूंद से जिन्हें पिंड संजोया अग्नि कुंड रहाया। साहब कहते हैं कि बूंद से जिन्हें पिंड संजोया, यह शरीर माता पिता के थोड़े से उन तत्वों से माँ के गर्भ में शरीर की रचना शुरू हुई। माँ के गर्भ में एक बुदबुदा तैयार हुआ और वह धीरे से शरीर का आकार लिया, और 9-10 महीने समय लग करके तब वो अंदर में शरीर तैयार हुआ पक करके, और फिर पैदा हुआ। और पैदा हो करके फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, बचपने में खेला खाया, दौड़ा धूपा, और थोड़ा सा कुमार हो गया। अब शरीर में थोड़ी ऊष्मा आने लगी,
और अंगों में चमक आने लगी, थोड़ी सी ताकत आने लगी, अब भाग दौड़ करने लग गया। और थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर वही लोभ मोह शुरू हो गया, वही माया जिस वासना के कारण तुम आज ये देह पाए हो, और आज बड़े हो करके फिर वही वासना का काम शुरू कर दिए। बूंद से जिन पिंड संजोया अग्नि कुंड रहाया, जिस बूंद से माता पिता के रजवीर्य से इस गंदे विकारी तत्व से तो शरीर बना है। देखो, इस शरीर में एक आत्मा होने से इस शरीर की कीमत है, नहीं तो शरीर क्या है? ये रजवीर्य का एक पिंड तो है। इसलिए इस शरीर से मोह ना करो, ना अपने शरीर से ना दूसरों के शरीर से। जब तक इसमें आत्मा बैठा है इसका स्वागत करो, अपने जीवन का और दूसरे के जीवन का, उसी की तो कीमत है। नहीं तो वो आत्मा निकला नहीं कि तो शरीर को फिर कोई अपने घर में बैठा के रखता है क्या? आत्मा गया तो चाहे जितना सुंदर, स्वस्थ, बलवान और प्यारा भाई बंधु, माता पिता, पति पत्नी कोई भी हो, बेटा बेटी कोई भी हो, सब इसको घर से बाहर निकाल देने के लिए विवश हैं, कोई रख नहीं सकता है। तब तक रखते हैं, तब तक वो प्यारा होता है जब तक उसके अंदर में जीव है। तो कीमत जीव की है कि देह की? जीव की कीमत है। तो जीव का कल्याण करो, वही हम हैं, वही आप हैं। और जब तक हम इस देह में हैं तो देह की भी कीमत है। उस जीव के रहने से ही देह को जब थोड़ी सी तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो देखो इसके इलाज में हजारों लाखों ही नहीं, लोग करोड़ों भी खर्चा कर देते हैं। और जीव जब निकल गया तो फिर इस देह के लिए कितना खर्चा करते हैं? 10 रुपया लगाने में भी मुश्किल हो जाता है। कहते हैं अरे साधारण सा कफन खरीद लाओ, बस हो गया है, क्या बहुत महंगा कफन ला करके फेंकना ही तो है। देखो, शरीर तो वही है ना, जिस शरीर के पीछे पहले इतना खर्च कर सकते थे, इतना प्यार मोहब्बत था, इतना सुविधा संपन्न और इतना बड़ा महल बनाए थे। और लोग तो चंदन चीर चतुर सब ले पे गरे गज मुक्ता के हारा हो, और 64 गिद्ध मुए तन लूटे जम्बुकन ओद्र बिदारा हो। जब तक जीव रहता है इस शरीर में तब तक चंदन लगाते हैं और लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतना कीमती कि क्या पूछना, और भव्य भवन में रहते हैं, कीमती भोजन करते हैं और सोने चांदी का हार पहनते हैं। लेकिन इसी के मरने के बाद लोग कहीं पानी में फेंक दिए तो मछलियाँ कछुए पेट फाड़ डालते हैं, जंगल में छोड़ दिए तो सियार खा जाता है, और ज़मीन में गाड़ दिए तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, और आग में जला दिए तो जल के राख हो जाता है। अंतिम में इस शरीर का यही तो होना है। तो इस शरीर से काहे को बहुत मोह, अब कोई बचा नहीं सकता है। तो जब तक है इस शरीर से कुछ लाभ ले लो, और नहीं तो इसको तो जलंत गणंत फुकंत ये तो अंतिम में होना ही है। तो वो दिन आने के पहले इसका बढ़िया सा उपयोग कर लो। तो मैं कह रहा था कि यह शरीर जन्म हुआ, माँ के पेट में तैयार हुआ, 9-10 महीने वहाँ पका, और जन्म हुआ, जन्म होने के बाद थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद फिर वही मोह माया शुरू। जिस मोह माया के कारण यह जीव इस देह में आया, पैदा हुआ, और आज फिर वही शुरू कर दिया। इसलिए मोह माया को, आसक्ति को और वासना को त्याग करना जरूरी है। 12 ते पुण्य वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ, जब यम आई हैं बांध चलाई हैं, नैनन भरी भरी रोया। ये यम वासना आएगी एक दिन और बांध करके हमें ले जाएगी। उस समय चाहे जितना, एक तो निहुरी पाँव पर बिनवे, बिनत किए नहीं माने हो, अनचीने रहो न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचानबे हो। किसी को पता चल जाए कि मौत आ रही है मेरे लिए, और वो जान जाए तो खूब प्रार्थना करे और घुटने टेक टेक करके मौत से कहा कि हे मौत, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे ना ले जाओ, और मुझे कुछ दिन और रहने दो, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, मैं तुम्हारे पैरों पड़ रही हूँ। और बार बार प्रार्थना करे तो क्या मौत सुनेगी हमारी बात को? अरे वो कहे कि चल मूर्ख कहीं के, और तू यहाँ रहना चाहता है, इतने दिन रहा, अभी कुछ नहीं किया है, अब रह लेगा 1 दिन 2 दिन तो क्या कर लेगा? एक क्षण के लिए भी गुंजाइश नहीं हो सकती है। कितना बढ़िया सदगुरु कह देते हैं, उनके कहने की अद्भुत क्षमता तो देखिए। एक तो निहुरी पाँव पर बिनवे, बिनत किए नहीं माने हो,
आप झुक झुक कर निहुर करके उसके पैरों में पड़ पड़ करके विनती प्रार्थना करो, लेकिन वो आपकी विनती प्रार्थना मानने वाला नहीं है। आप करो या आपके माँ बाप करें, बेटी बेटा करें कि हमारे बेटा को छोड़ दीजिए, हमारे माँ बाप को छोड़ दीजिए, किसी की विनती वहाँ पर चलेगी नहीं, चाहे जितना कोई मिन्नतें करते रहें, गिड़गिड़ाते रहें। इसलिए भाई जीवन में जब तक समय है वो काम करें, और यहाँ रहने से क्या फ़ायदा होगा। कोई देखो 20 साल 25 साल जी करके ही भक्ति भजन करके बड़ा काम कर लेता है, अपने जीवन को खुशहाल बना लेता है, और कोई 100 साल जी करके वही अंडा मुर्गी मांस शराब और गांजा भांग बीड़ी सिगरेट शराब पीते हुए ही यहाँ से चला जाता है। क्या किया उसने, क्या किया 100 साल जी करके, कुछ पाया? अरे बल्कि जी करके पापा तो कमाया, और जी करके अपने लिए और पाप की गठरी ही तो लाद करके गया। और कोई होता है कि थोड़े दिन जी करके, हमारी परंपरा में सदगुरु श्री पूर्ण साहब एक महान संत हुए हैं, 32 साल की उम्र में वे महान वैरागवान भक्ति साधना संपन्न और स्वरूप ज्ञान के धनी बन करके, और 32 साल की उम्र में वो 4 ग्रंथ लिखे। सबसे पहले बीजक की, सदगुरु कबीर साहब की जो रचना बीजक है उसकी टीका उन्होंने ही लिखा, और 32 साल में शरीर छोड़ दिए। ऐसे बहुत से, स्वामी शंकराचार्य का नाम सुने होंगे, 32 साल की उम्र में उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। उसी उम्र में भारत के चारों कोने में केदारनाथ, जगन्नाथ, बैरनाथ, बद्रीनाथ आदि जगहों में उन्होंने स्थापित किया। जो बड़े बड़े तीर्थों की स्थापना हुई है, स्वामी शंकराचार्य ने ही चारों कोनों में देश के, ये उस जमाने में आज से 1100-1200 साल पहले पैदल चल चल करके, अरे पैदल कितना चले होंगे, हाथी की सवारी, घोड़े की सवारी, बैलगाड़ी से चले होंगे, और देश के चारों कोने में 32 साल की उम्र में तीर्थ स्थापित किए, ग्रंथ लिखे, साधना किए, बैराग किए, और शरीर छोड़ दिए। किसी की 4 बरस की जिंदगी बड़ा काम आती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी बेकाम होती है। ऐसे ही है। तो हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है इस बात का महत्व नहीं है, हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है इस बात का महत्व है। तो क्या करना चाहिए, ज़िंदगी को ज़्यादा जीने की इच्छा रखना चाहिए कि ज़िंदगी को अच्छी बनाने की इच्छा रखना चाहिए? अच्छी बनाओ। और अच्छी बनाने का मतलब क्या है? बढ़िया से कीमती कपड़ा पहने, कीमती घर में रहें, और कीमती चीज़ें खाएं, और खूब कीमती गाड़ी से चलें। यही कीमती बनाना है क्या ज़िंदगी को? अच्छी बनाना है यही? नहीं। अच्छी बनाने का मतलब ये है कि मीठा बोलो, सबके साथ प्रेम सम्मान का बर्ताव करो, दोष दुर्गुणों का त्याग करो, दयालु बने, क्षमावान बने, भक्तिवान बने, संयमी बने, और अपने आप को पहचानो कि मैं शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हूँ, और इस शरीर को छोड़ना है एक दिन। इसलिए इसी शरीर में रह करके मैं ऐसा काम करूं कि शरीर का मोह ही समाप्त हो जाए, क्योंकि इस मोह के कारण शरीर में आया, शरीर में आकर के क्या पाए? शरीर में आकर के ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मक्खी मच्छर, कर्ज लेन देन, रोग व्याधि, मार कूट, और तू मैं, स्वार्थ बुद्धि, जीने मरने का भय, और ये दुख पर दुख रात दिन यही तो पा रहे हैं। सारे रोगों की, सारे दुखों की, सारे झगड़े उत्पात की जड़ ये शरीर तो है। देखो जब जन्म लिए तो दुख की खाट पर मानो पड़ गए। अब जन्म के बाद शरीर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते ये जब तक जिएगा 10, 20, 50, 100 साल तक क्या पाएगा? यही सारी समस्याएं पाएगा। भागा दौड़ी, चिंता, शोक, तेरा मेरा, और गरीबी अमीरी, और रोग व्याधि, और यही सब में जलता रहेगा। अब मरने के बाद फिर कौन सा दुख रहता है? मरने के बाद कितना खाना पड़ता है, कितने बड़े घर में रहने की ज़रूरत पड़ेगी, मरने के बाद कितना मक्खी मच्छर काटेंगे, और कितना लेन देन का भय रहेगा। कोई दुख नहीं ना। लेकिन जिस मरने के बाद कोई दुख नहीं रहता, उस मरने से सब डरते हैं। और जिस जन्म के बाद सारा दुख रहता है, और उसी जन्म से सब घबराते हैं। इसलिए हमें इस जीवन का बढ़िया सा सदुपयोग करना चाहिए। भय ना करो, डरो नहीं, और गलत ना करें, और किसी भी ढंग से अपने जीवन में दुष्कर्म नहीं, दुर्गुण नहीं, बल्कि
अच्छी कमाई करें और जीवन को हमें खुशहाल बनाना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये जीवन जो मिला हुआ है बहुत अनमोल है। हमारे जीवन के जो समय हैं ये बड़े कीमती हैं, इसको पहचानो। ये हमारे जीवन के 10 भाग हैं, 10 अवस्थाएं हैं। ये 10 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? हम लोग 10 अवस्थाओं से सबका जीवन गुजरता है। एक है गर्भ अवस्था, दूसरा है जन्म की अवस्था, और तीसरा है शिशुकालीन, चौथी है बाल्य अवस्था, और 5वीं कुमार अवस्था, 6ठी है युवा अवस्था, और 7वीं अधेड़ अवस्था, और 8वीं बुढ़ापा, और 9वीं मृत्यु अवस्था, और 10वीं क्या है? 10वीं है गमनागमन अवस्था। और इन सभी अवस्थाओं में केवल दुख मिलता है। जरा विचार करिए कि कैसे कैसे हमारे जीवन के समय गुजरते हैं। पहली बात है कि गर्भ अवस्था। इस जीव को गर्भ में क्या मिलता है? माँ के पेट में वह जीव आया। पहले जीव कहाँ जाता है? माँ के पेट में आता है। अगर विचार करके देखा जाए तो पहले वो पुरुष के शरीर में आता है और पुरुष के माध्यम से फिर वो माँ के पेट में गया। अगर माँ के पेट में ही आना होता तो न जाने कितना स्त्री पुरुष मिलते रहते हैं, काहे नहीं शरीर की रचना शुरू हो गई। लेकिन जब कर्मी जीव, वो वासनावशी जीव, देह धरने वाला जीव, जिसके ऐसे संस्कार हैं कि देह धरना है, तो पुरुष के माध्यम से नारी के शरीर में गया और फिर वहाँ बुदबुदा और वो गंदे विकार रजवीर के रूप में इकट्ठा हुआ और इकट्ठा हो करके वे धीरे से शरीर रचना शुरू हुई। और उस गर्भ में कौन सा सुख है? जैसे कि एक व्यक्ति को एक चमड़े के थैले में हाथ पैर कस करके, आँखों में पट्टी, मुख में पट्टी बांध करके और लपेट करके और बांध करके और एक बोरा में भर दो और फिर बाहर से आग की गर्मी दिया जाए, कितना आसान होगा। ऐसे ही माँ के पेट में जहाँ पर वो थोड़ा सा संकीर्ण जगह है, एक झिल्ली में लपेटा हुआ, आँख मुख में पट्टी बंधी हुई, गंदगी से लिपटा हुआ और सिमटा हुआ, उस शरीर में 9 महीने रहता है। और उसके अगल बगल क्या है? थूक, खखार, मल, मूत्र, खून, मवाद, हड्डी, मांस, चाम सब ढका हुआ। सोचो वहाँ कौन सा सुख है? गर्भ में कोई सुख है क्या? लेकिन हम लोग वही हो करके तो आए हैं। ये दुख ही तो जीव पा रहा है। अब मजबूरी थी, वो जीव के वो कर्म संस्कार थे तो आना ही पड़ेगा, जन्म लेना है तो आना पड़ेगा। और केवल मनुष्य शरीर में नहीं, चाहे वो गाय के, चाहे हाथी के, चाहे भैंस के, चाहे बकरी के, चाहे कीड़ा मकोड़ा, किसी के, सब जीवों का जन्म ऐसे ही दुर्गति के माध्यम से होता है। और 9 महीने उस गर्मी और हड्डी मांस चाम के थैले में बंद वह जीव फिर वो संकीर्ण रास्ते से पैदा होता है। और पैदा हुआ तो सोचो वो गर्मी का इतना आदती हो गया कि बाहर की हवा तीर जैसे लगती है बच्चे को, और इसीलिए जोर से जन्मते ही रो पड़ता है। तो ये गर्भ की अवस्था कितनी दुखदाई। और फिर दूसरी अवस्था जन्म की आती है। जन्म भी कोई सुखदाई नहीं है। गर्भ से तो निकल आया, लेकिन अब जन्म लेने पर कितनी असमर्थता, कितनी लाचारी, और पड़ा है बच्चा, और माताएं उसके गंदगी को ना धुलें, ना संभालें तो वो मरी जाए, वो बच ही नहीं सकता है। एक बकरी, एक गाय, एक हिरनी, एक कुतिया जब बच्चा देती है तो कोई नर्स नहीं आती है सफाई करने के लिए, और वो मादा खुद अपने ढंग से कर धर लेती है, और वो बच्चे अपने आप हो जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य का बच्चा, अरे इसको तो साल, 2 साल, 4, 10 साल तक संभालना पड़ता है ना। लेकिन अन्य जानवरों के बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप जन्मे और थोड़ी देर में वो कूदने पुदकने लगे, और फिर वो दौड़ने लग गए, और अपनी रक्षा खुद करने लग गए, और भागने लग गए, शिकार करने लग गए, खाने पीने लग गए, और दौड़ धूप भाग करके 4, 6, 10 साल, 12 साल में मर भी गए। मनुष्य जितना धीरे से उठता है उतने देर तक उसकी ज़िंदगी चलती है,
ये नियम है प्रकृति का। जो जितने धीरे से ऊपर उठता है उतने ही उड़ान ज़्यादा ऊपर तक ले जाता है। तो ये मनुष्य बड़ा असमर्थ, कमज़ोर, और जन्म के अवस्था में अगर इसको पालने पोसने वाले ना हो तो चींटे, कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर ही नोच डालें। इतनी एक महिला थी, वो उसी समय बनारस के हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसका इलाज हुआ, स्वस्थ हुई। बाद में जब उसने पता लगाया अपने घर का, तो ना उसके नैहर के एक व्यक्ति बचे। उनके भाई भाभी, माता पिता जितने रहे वो सब डूब के मर गए और घर सब गिर गया। ना ससुराल के एक व्यक्ति बचे, वहाँ पति, देवर, जेठ, सास, ससुर और उनका परिवार सब डूब करके मर गए। ऐसा संसार में कभी कभी घटना होती है। तो महिला यूट्यूब पर मैंने सुना, वो रो रो करके पत्रकार से कह रही थी कि मेरा कोई नहीं, सब नैहर ससुराल पूरा साफ हो गया। ऐसा समय आ जाता है। हम लोगों का कितना बढ़िया सौभाग्य है, इतना बढ़िया जीवन मिला और संत गुरु मिले, घर द्वार मिला और सदगुरु कबीर का सिद्धांत मिला और ये ज्ञान मिला और जीने का ये सब कुछ आधार मिला। और इसमें भी अगर भक्ति भजन ना करें तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है ना। इसलिए इस समय का सदुपयोग करो। कब वो विपत्ति आ जाए हमारे ऊपर कोई गारंटी है? कोई कह सकता है भला? एक मकान को, एक गाड़ी को, एक पुल को देख करके एक इंजीनियर या वैज्ञानिक बता सकता है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा न आई तो ये इतने दिन चल सकता है। एक जवान हंसते मुस्कुराते हुए पहलवान सुंदर व्यक्ति को कोई गारंटी के साथ कह सकता है कि ये इतने दिन चलेगा ही? कोई नहीं कह सकता ना। इसलिए भाई हमारा जीवन क्षणभंगुर है और इस क्षणभंगुर जीवन में मोह को त्याग करके ज्ञान भक्ति के मार्ग में लगो। कोई किसी का साथी होगा नहीं, जो काम करेंगे वही हमारे साथ रहेगा। तो ये जीवन दुखों से भरा है, तो दुखों को मिटाने का काम करें। तो मैं गिना रहा था कि 10 अवस्थाओं से पार होती है हमारी ज़िंदगी। तो पहला है गर्भ अवस्था, दूसरा है जन्म अवस्था, तीसरा है शिशु अवस्था। और शिशुपन में भी कितनी कोमलता, असमर्थता होती है। और चौथी अवस्था आती है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था में वो भागता है, नोचता है, इतनी चंचलता होती है कि कहीं गिरता है, यहाँ चोट लगती, वहाँ चोट लगती, इसका भय, उसका भय, कहीं भूत का भय, प्रेत का भय, घोघर का भय और पता नहीं क्या क्या माताएं, झबरू बिलैया का भय और सबका भय डरवाती रहती हैं। कभी भी बच्चों को ऐसा कह करके मत डराओ। उनको ये ना कहो कि तुमको भूत पकड़ ले जाएगा या प्रेत पकड़ ले जाएगा, उल्टा बात कभी ना सिखाओ, नहीं तो उनके मन में वही बात बैठ जाती है और बड़े होकर के भी वही उनके जीवन में भय और अनेक प्रकार का दुख बना रहता है। एक माता थी, तो वो जो है अपने बच्चे को कहीं मंदिर में ले जाए, कहीं और ले जाए, तो जब बच्चे को पेशाब लगे तो कहती है मम्मी पेशाब जाऊंगा। तो मम्मी कहे ऐसे नहीं कहना चाहिए, सबके चार के बीच में ऐसा कहते हो, ये ठीक बात नहीं है। तो कहे फिर क्या कहूँ? कहा जब तुमको लघु शंका लगे तब कह दिया करना कि मम्मी गीत गाऊंगा, तो मैं जान जाऊंगी कि तुझे लघु शंका लगी है, तेरे कपड़े को मैं ढीला कर दूंगा, तू कर लेना। तो बच्चे की आदत पड़ गई और जब उसको लघु शंका लगे तो कहे मम्मी गीत गाऊंगा, तो उसकी मम्मी उसकी चड्ढी को ढीली कर दे। तो कुछ दिनों के बाद एक दिन उस देवी को नैहर जाना हुआ और नैहर में नाना को नाती बहुत पसंद होता है। तो एक दिन नाना जी के पास वो बच्चा सो रहा था और रात में नाना जी लेकर के लेटे और सो गए दोनों। रात के 12 बजे जब तो लड़के को लघु शंका लगी और रात में उठा कहता है नाना गीत गाऊंगा, क्योंकि वही आदत थी उसकी। तो नाना कहते अरे चुप बेटा, अभी इस रात में गीत गाना ठीक नहीं है, सब सो रहे हैं, सबको डिस्टर्ब होगा। तो अब बच्चा तो चुप हो गया, लेकिन अब कब तक वो गीत को दबाए रखे? अब गीत गाने की उसकी हाजत हो तो बात अलग है, लेकिन उसके गीत तो कुछ अलग रहे। अब 5-7 मिनट बीते और फिर उसको प्रेशर हुआ, कहता है नाना गीत गाऊंगा। कहा नहीं बेटा, रात में नहीं गीत गाना है, दिन में कल खूब तुम्हारा गीत सुनेंगे। कहे नहीं नाना गीत गाऊंगा।
कहा अरे यार तू भी बड़ा मुश्किल कर दिया है, अभी सबको डिस्टर्ब होगा। अच्छा तो ऐसा कर कि मेरे कान में धीरे से तू गा दे। और जब कान में गाया, गरम गरम गया गीत अंदर, तो कह अरे तू क्या कर रहा है। तो देखो ये बच्चे ने ऐसा क्यों किया। अब उसको गीत गाना तो था नहीं, माँ ने कुछ उल्टा सिखा रखा था। अब लघुशंका की बात है तो आप कुछ और दूसरे शब्दों में सिखाइए, वही भाव होना चाहिए। अब गीत गाना सिखा दिया तो इससे बच्चे को क्या पता, जौन सिखा दोगे जिस बात के लिए वही वो जान जाएगा। इसलिए कभी भी बच्चों को डराओ मत, भूत प्रेत का भय ना दो, देवी देवता ये मिट्टी पत्थर की ना बताओ, किस कोई ऐसा भगवान परमात्मा का भय ना दो, सही बात बताओ, सिखाओ। तो बच्चे में जब बाल्य अवस्था आती है तो ये भय, और 5वीं अवस्था आती है युवा अवस्था, 5वीं कुमार अवस्था आती है। कुमार से ही बच्चे की पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है। अब पढ़ने लिखने की चिंता, अब अध्यापक तो उसको यमराज की तरह लगते हैं, पढ़ने का मन नहीं होता। वो तो बाद में जब पढ़ने का शौक़ बढ़ता है तब अच्छा लगता है, नहीं तो बच्चों को स्कूल भेजो तो मन नहीं होता, खेलने का मन होता है, सोने का मन होता है, खाने का मन होता है और घर में रहने का मन होता है। किंतु डांट डपट करके समझा करके लोग स्कूल भेजते हैं, जाता है बच्चा रोते धोते। और फिर 6ठी अवस्था युवा आती है। अरे युवा अवस्था को तो क्या कहना, युवा अवस्था तो सारे अनर्थों की जड़ है। अगर समझदारी नहीं, संस्कार नहीं है और अच्छी संगति नहीं है तो इस अवस्था में तो भारी खुरापात सूझती है और दोष दुर्गुण दुर्व्यसन और गलत आदतें, गलत संस्कार आ जाते हैं और दुष्कर्म आ जाते हैं। इसलिए इस अवस्था में बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। इसके पश्चात फिर अधेड़ अवस्था आती है। अधेड़ अवस्था कौन सी होती है? युवा के बाद अधेड़ में अब ये समय आ जाता है बच्चों को पालने की और बच्चों को कमा करके धनी बनाने की, उनके घर दुकान ज़मीन मकान बटोरने की, इकट्ठा करने की, और कैसे चीज़ें आवे, कैसे धन आवे, कैसे घर को गृहस्थी चलावें, बाल बच्चों के शादी विवाह करना है, सगाई खोजना है, कितनी चिंता करनी पड़ती है। और सगाई शादी विवाह करते हुए घर गृहस्थी चलाते हुए धन थोड़ा बटोरते हुए धीरे से और बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया जब, तो अब कहीं हाथ पैर में दर्द, कमर में दर्द, तो कहीं सिर में दर्द, दांत में दर्द, बड़ी असमर्थता आ जाती है। बाल बच्चे अपने ढंग से काम करते हैं, कोई कहा नहीं मानता है, तो सोचता है कि जिनको हमने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, मालिक बना दिया घर का, आज यही सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। बड़ा दुख होता है। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कुछ कह दे तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब अपने ही बच्चे आकर के कुछ कहते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। कहा जाता है कि लोहार जब लोहा को गढ़ता है तो घन से लोहा को कूटता है, और सोनार जब सोना को गढ़ता है तो किससे कूटता है? उसका घन कैसा होता है? बहुत छोटा। और वो हथौड़ी सोने की होती है कि लोहे की? लोहे की होती है। लोहा को कूटते समय लोहा का घन और सोने को कूटते समय लोहा की हथौड़ी। तो एक दिन की बात, लोहा रो पड़ा और जोर से चिल्ला करके रो पड़ा कि देखो तो ये मेरे ही मुझे कूट रहे हैं। सोना ने कहा कि अरे मैं भी तो कूटा जाता हूँ। तो लोहे ने कहा अरे भाई तुम्हारे लिए तो पराया कूट रहा है, खुट 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 तुमको कूट रहा है धीरे धीरे, और मेरा ही अपना मुझे इतना कूट रहा है कि रेन बैन कर देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब पराये लोग कुछ कह देते हैं तो उतना दुख नहीं होता, किंतु जब अपने ही जन्माए हुए बेटा बेटी भाई बंधु अपने घर के लोग जब कुछ बोलते हैं, अपनी ही पति या पत्नी कुछ कह देता है तो बड़ा दुख होता है। इसलिए भाई अपनों में गम क्षमा संतोष धैर्य विनम्रता की बड़ी ज़रूरत है। तो
ये वृद्धावस्था आ जाती यही करते करते, और फिर इसी असमर्थता, लाचारी, दुख, रोग, व्याधि में मौत आ जाती है। और जीवन भर के जौन किया था अच्छा या बुरा सारे कर्म संस्कारों को लेकर के वह जीव गमनागमन के लिए चल दिया। और वह संस्कार का एक समय होता है, वो सूक्ष्म अवस्था, शरीर की दशा नहीं, दर्द पीड़ा तो नहीं होती, लेकिन भयंकर दुख की अवस्था है। वो जीव उस समय सारे संस्कारों को लेकर के चला, फिर दूसरा शरीर बनाने के लिए। सोचो इस जीव को कब शांति मिलती है। इन 10 अवस्थाओं से गुजरता हुआ समय जो बीता, गर्भ में सुख मिला कि जन्म में सुख मिला, कि शिशु अवस्था में, कि बाल्य अवस्था में, कि किशोर अवस्था में, कि युवा अवस्था में, अधेड़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, मृत्यु के समय और गमनागमन में कब सुखी हुआ। सब समय दुख 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 मिला। और ऐसे दुखी जीवन में भी मोह करना, ऐसे में भी पाप करना। पाप छोड़ें, गलत छोड़ें, अन्यथा काम छोड़ें और भजन का काम करो। भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने यह जीव का कौन घड़ी का होए। इसलिए सदगुरु कहते हैं सुभागे कई कारण लोभ लागे। और अंतिम में साहब इसी में कहे हैं, जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा, बाजी है संसार कबीरा, चित चेत डारो पासा। ये जीवन की आशा ना रखो, बड़ा क्षण भंगुर है। अचानक यहाँ से कोई सूचना पत्र नहीं आएगा, अचानक यहाँ से चल देना होगा। यद्यपि सूचना आती है, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। ये दांत दर्द शुरू किया, आँखों में कमजोरी शुरू हुई, कान कमज़ोर होने लगे, और घुटने में दर्द शुरू हो गया, और कमर में दर्द शुरू हो गया। यही सब तो सूचना है, मौत की यही सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं को हम समझें तो अचानक कुछ का कुछ हो जाता है। साहब कहते हैं कि बाजी है संसार कबीरा, चित चेत डारो पासा। एक काल ने हमारे जीवन का एक दांव लगा रखा है, और दांव में इतना अनमोल जीवन को दांव में हम लगा रखे हैं। अब सोचो इसको जीतना है कि हारना है। अगर हार गए, कोई किसी व्यक्ति की ज़मीन चली जाए, अगर जुआ खेले और उसकी ज़मीन चली जाए 2-4 बिस्वा, तो जीवन भर बेचारा पश्चाताप करेगा ना। और किसी का घर चला जाए तो पश्चाताप चलेगा। अरे हम लोग तो ऐसा दांव लगाए हैं कि सब कुछ चला जाएगा। 3 ठो गप्पी रहे, एक जगह बात कर रहे थे, तो एक गप्पी ने कहा कि जब मेरे पिता गए तो यहाँ 1 लाख की संपत्ति छोड़ करके गए। तो कहा अरे बस 1 लाख की। तो दूसरा वाला कहता है जब मेरे पिता गए संसार से तो वो 10 लाख की संपत्ति छोड़ करके गए। तो तीसरा कहता है बस 10 लाख। अरे मेरे पिता जब गए तो पूरी दुनिया छोड़ करके गए। तो बताओ किसी का पिता चाहे 1 लाख का छोड़े चाहे 10 लाख का छोड़े, यहाँ सब पूरी दुनिया ही छोड़ के जाएंगे। किसी के साथ कुछ जाएगा क्या? एको कौड़ी जाएगी? हम सब लोग भी जब जाएंगे तो पूरी दुनिया छोड़ करके जाएंगे। इसलिए ये दांव पर लगा हुआ है जो जीवन, इसको हम हारे नहीं बल्कि जीतें। और जीत इसकी यही है कि ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अपने को पहचानो। ये शरीर से अलग हम अविनाशी आत्मा हैं। इस आत्मा का उद्धार तब होगा जब मोह का, आसक्ति का, दोष दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का और दुष्कर्मों का त्याग करेंगे। और यह काम सत्संग से, संतों की संगत से और अपने जीवन को सुधार से, दुर्गुणों से जब निकालेंगे तब इस जीवन की सुरक्षा होगी और हमारे जीवन से वो दुख मिटेगा और जीवन हमारा सुधरेगा और हमारे कर्म संस्कार बदलेंगे और हम सुखी हो सकेंगे। अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु